अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 28 शव्वाल उल मुकर्रम 1445 हिजरी, मई की है 7 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची, इट्स वार्म एज वेल और हवा भी जो है वो कुछ आजकल ऐसा लग रहा है नाराज सी है शहर से, लेकिन बहरहाल चलें जी, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। अली जफर की आवाज आप सुन रहे हैं, उनके साथ कोई खातून भी गाना गा रही हैं, कौन सी हैं वाकई मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल अभी हम ऐसा करते हैं कि हम बढ़ते हैं आप लोगों के पैगामात की जानिब और अपने प्रोग्राम की जानिब। अली जफर और उन खातून को, एक अनरिकग्नाइज्ड आवाज वाली जो है, उनको हम थैंक यू सो मच कहते हैं। एंड 7:19 हो चुके हैं एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और इसके अलावा जो सीन है वो ये है कि आप मुझे जो है वो जनाब वाला हाँ, आप मुझे जो है वो फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं। और फेसबुक पे जो है वो मैं करता जो हूँ वो ये हूँ कि आपको मैं जो है वो अपना आज का लगा देते हैं हम पोस्ट, और आप उस पोस्ट पे जो है वो अपना मैसेज कर सकते हैं। 12 चलें, जब थोड़ी देर में जो है वो ये आ जाएगा। मैं इस वक्त ट्विटर पे आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ। आप लोगों का अंदाजा भी हो रहा होगा कि मैं बहुत चीज में किसी में बिजी हूँ काफी ज्यादा। जब भी मैं सनराइज लिख रहा होता हूँ, सनराइज हैदराबाद आ जाता है यार। वैसे ये आईपीएल खत्म कब होता है यार? यानी कब से, मेरे ख्याल से पता नहीं, हमारा तो ऐसा लग रहा है पता नहीं पैदाइश से आईपीएल चल रहा है और अभी तक चल रहा है। और वाकई आई थिंक आईपीएल में एक जमाने में या एक टाइम पे जो है, जो लोग आप लोगों में से आईपीएल फॉलो करते होंगे उनको ये चीज तो जहन में आती होगी कि यार ये हो क्या रहा है, ये टूर्नामेंट आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर इसका इख्तिताम कहीं अब करीब ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन खैर चले जी, 7:21। आज का पहला मैसेज हमारे पास जो आया है वो रियाजुर रहमान साहब की जानिब से आया है। आज ट्विटर पे काफी कम मैसेजेस नजर आ रहे हैं। कोई आज क्या छुट्टी है या क्या खास बात है, या साहब ने बहुत लोगों का आज ट्विटर जो है वो बंद किया हुआ है, तो ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन चलें जी, मैंने बहरहाल नेवरदलेस अभी जो है मैंने आज का फेसबुक पे मैसेज भी अब लगा दिया है जी। बिल्कुल 7 मई के शो के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप भी फेसबुक पे मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी। ऑलराइट, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं द मेटल कंटेनर यू सी एट एयरपोर्ट यूज्ड टू लोड कार्गो, फ्रेट एंड बैगेज इनटू एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड ULD, unit load device. These standard sized containers enable simpler sorting, storage and transfer of cargo and are used globally. Very interesting, thank you so much. आपको पता है रियाजुर रहमान साहब हमारे जो है एविएशन के एक्सपर्ट हैं, एंथुसियास्ट हैं, और इसके हवाले से रोजाना तकरीबन इनका एक ट्वीट भी आता है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। सो अक्सर आपने जहाज़ों में लोडिंग करते हुए एक कंटेनर जो है देखा होगा। उस कंटेनर में जो है वो मेटल कंटेनर होता है और उसमें कार्गो जाता है, फ्रेट वगैरह जा रहा होता है। ये स्टैंडर्ड साइज के होते हैं और इनको जो है बेसिकली व्हाट दे डू इज दैट दे मेक स्टोरेज प्रीटी सिंपलर। यानी आपको एग्जैक्टली अंदाजा हो जाता है कि यार एक जहाज के जो होल्ड है, यानी जिसमें सामान रखा जाता है, फ्रेट रखा जाता है, उसमें कितने ये ULDs यानी यूनिट लोड डिवाइसेस जो हैं उनको लोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। जवेद साहब ने खबर शेयर किया। बोइंग फेसेस न्यू प्रोब ओवर 787 इंस्पेक्शन डाउट्स। बिल्कुल जी, बोइंग के खिलाफ फेडरल एविएशन अथॉरिटी, अमेरिका की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उन्होंने एक नई तहकीकात जो है वो शुरू कर दी हैं। और ये जो तहकीकात इन्होंने शुरू की है एंड उसमें 787 के हवाले से है। नो मोर डील्स अबाउट 737, नो मोर डील्स मतलब नो मोर इन्वेस्टिगेशंस अबाउट 737। लेकिन बोइंग के हवाले से जो आज बड़ी खबर है बाय द वे जवेद साहब, यस आई थिंक ये खबर तो अपनी जगह बड़ी है, लेकिन जो एक और बड़ी खबर उनके हवाले से आई है दैट इज रिगार्डिंग कि बोइंग अपना एक स्पेस रॉकेट जो है
वो सेंड करने वाला था अब से कुछ देर पहले, लेकिन हुआ ये है कि उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया है कुछ टाइम के लिए, बिकॉज कहते ये हैं कि जो सेकंड स्टेज होती है इसकी डिप्लॉयमेंट की इनटू द स्पेस, उसमें कुछ सेंसर्स में उनको जो है वो प्रॉब्लम फील हुई है, सो जिसकी वजह से इसकी डिप्लॉयमेंट को फिलहाल वक्ती तौर से जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है. सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट बोइंग अपना कोई रॉकेट स्पेस में जो है वो भेज रहा था. ये असल में हुआ ये था अमेरिका में कि 2012 में अमेरिकी सरकार ने जो है ये बात डिसाइड की थी कि अब हम जो है वो खला में, नासा ने, आप जानते हैं ना अमेरिका की जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका नाम नासा है, तो नासा ने ये डिसाइड किया था कि अब हम जो है वो स्पेस में अपने रॉकेट्स या अपने शटल्स, आपको पता है अमेरिका के शटल्स होते थे, वो हम नहीं भेजेंगे. इनफैक्ट उन्होंने इनवाइट किया प्राइवेट कंपनीज को कि आप आइए और आके अपनी स्पेस शटल्स और रॉकेट्स वगैरह जो आप बनाना चाहते हैं, जो व्हीकल्स बनाना चाहते हैं, वो आप बनाइए. एंड अमेरिकन गवर्नमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू फंड दोज. सो $4.2 बिलियन जो है वो अमेरिकन सरकार ने दिए बोइंग को उनका रॉकेट बनाने के लिए. वो अपना पहला रॉकेट, जिसका नाम मेरे ख्याल से ओहो नाम मैं भूल गया, आई थिंक उसका नाम स्टार करके समथिंग है, लेकिन ध्यान में आ जाएगा बाद. बहरहाल जी, तो वो आज उसको वो करने वाले थे. अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रहे कि इलॉन मस्क को भी बहुत बड़ी जो उसकी कंपनी है स्पेस एक्स, उसको भी $2.8 बिलियन की फंडिंग जो है अमेरिकी सरकार से मिली थी. इलॉन मस्क आप जानते हैं अपने स्पेस प्रोग्राम में अब काफ़ी आगे जो है वो जा चुका था, लेकिन जा चुका है, लेकिन बोइंग जो है उसने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है. ये दो बेसिकली बोइंग की एक सब्सिडरी है ना, उसको कह सकते हैं कि थोड़ी सी ये जो उनका एविएशन का बिजनेस है बोइंग का, उससे सेपरेटली ऑपरेट करता है जो बोइंग का स्पेस प्रोग्राम है. सो चलें जी, पहला झटका, बट इट्स प्रीटी कॉमन. इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे कोई बहुत ही बड़ा या कोई बहुत ही मैसिव जो है इनको ये हो जाता है. आई थिंक स्पेस की जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं उनमें डिलेज हो जाते हैं. बल्कि ये भी कहते हैं, आपको पता है ना, कि जहाँ पे जैसे केप कैनावरल है फ्लोरिडा में, जहाँ से अक्सर उनके जो रॉकेट जो हैं वो छोड़े जाते हैं, तो कहते ही हैं कि उसके आसपास कोई अगर कश्ती भी चल रही हो ना, पानी में कोई कश्ती चली भी जा रही हो, तब भी जो है वो इसके डिले कर देते हैं कि एक सर्टन रेडियस तक जो है वो कोई भी ह्यूमन एलिमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, जस्ट टू बी श्योर, जस्ट टू बी सेफ, कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है. डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या है खबर आई है, बिल्कुल जी. जज थ्रेटन्स एक्स प्रेसिडेंट विद जेल इफ ही कीप्स ब्रेकिंग गैग ऑर्डर. थैंक यू सो मच सर. ये खबर बस कल मुझे यूट्यूब में भी शेयर करनी थी, लेकिन कल यूट्यूब में तज्जियात काफ़ी लंबे हो गए थे. आई हैड टू टॉक अबाउट सेजार लुइस मेनोटी. काफ़ी तफसील से हमने अर्जेंटीना के कोच, वर्ल्ड कप विनिंग कोच, और उनका पाकिस्तान लिंक जो था उसके हवाले से कल हमने बात की. इसके अलावा आज हमने वो कल बहुत बड़ा फैसला, आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट से वक्ती तौर से एक बहुत मैसिव रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो मिला है. कल बड़े खुश नज़र आ रहे थे तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, बट तो इस वजह से मैं ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है ना, ये मेरे जहन से निकल गया खबर. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को जज ने धमकी दी है कि तुमने अब दोबारा गैग ऑर्डर अगर उसकी वायलेशन की या खिलाफ वर्जी की तो फिर तुमको मैं जेल भिजवा दूंगा. और गैग ऑर्डर जो है उसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पे, क्योंकि आपको पता है उन पे केस चल रहा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ चल रही हैं, जो उनका हश मनी ट्रायल न्यूयॉर्क स्टेट में चल रहा है, उस हवाले से उन पे ये पाबंदियां लगाई गई हैं कि आप कोर्ट के जो ओहदेदारान हैं उनके हवाले से, प्रोसिक्यूशन के हवाले से, जज के हवाले से, जूरी के हवाले से कोई भी बात बाहर जाके नहीं करेंगे, कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं लगाएंगे. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, उन पे पहले भी जो है वो जुर्माना लग चुका है 8 मुख्तलिफ गैग ऑर्डर वायलेशंस के. फी वायलेशन $1000, तो उनको $8000 वो जुर्माना दिया. अब उनको एक और फर्दर पिछले हफ्ते गैग ऑर्डर की जो वायलेशन है उस पे $1000 और जुर्माना. $1000 डोनाल्ड ट्रंप के लिए ना, दैट्स नॉट अ बिग डील. मुझे ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के इनको मजबूर कर रहा है कि सेंड मी टू द जेल मैन, सेंड मी टू द जेल. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है जनाबे वाला अब्दुल कादिर साहब. मैं जल्दी से देख लेता हूँ क्योंकि ट्विटर पे तो साहब ने बंद कर दिया है अभी, लेकिन फिलहाल बंद हो गया, लेकिन मैं अभी फेसबुक पे देख लेता हूँ. अब्दुल कादिर साहब कहते हैं, डियर अदील भाई, माई डॉटर लाइबा एंड हर ब्रदर हादी एंड बारी से सलाम टू यू. ऑलराइट, लाइबा, हादी एंड बारी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप बच्चों. एंड तहा साहब थैंक यू. रोमाना जलील कहती हैं, आई लाइक योर प्रोग्राम टुनाइट विद अदील, कैन वी मैसेज यू ऑन फेसबुक फॉर दैट प्रोग्राम ऑल्सो. नो, टुनाइट विद अदील अजहर के लिए एक्सक्लूसिवली आपको मैसेज जो है
वो मेरे YouTube शो पे ही करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, उसमें फिर एक और प्लेटफॉर्म में अगर खोल के बैठ जाऊं तो मेरे लिए जो है ना ये काफी मुश्किल हो सकती है. गुड मॉर्निंग फ्रॉम शहीर, ऑलराइट, फ्रॉम लाहौर, ऑलराइट. गुड मॉर्निंग फ्रॉम गाना. इट्स 2:30 बज रहे हैं सुबह के. अपना आसिफ साहब, इतनी सुबह उठ के घाना में आप आखिर कर क्या रहे हैं? लाइक घाना में 2:30 बजे उठ के क्या कर रहे हैं यार? मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है ये बात सुन के. बट बहरहाल जी, पहले आसिफ साहब मोज़म्बिक में होते थे, नाउ ही इज इन वेस्ट अफ्रीका, गाना, और वहाँ पे रहते हैं. सो सर, जबरदस्त, एंजॉय योर टाइम सर. जवेरिया सलमान का मैसेज आया है. जवेरिया सलमान विद द एक्स, सलमान विद द एक्स, सलमान. Okay, Salam, my eldest child used to say education isn't important. He is going to appear in X grade board paper this year. No, ये कह देना बेटा एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बड़ी गलत बात है और ये बहुत गलत सोच है कि तालीम इंपॉर्टेंट नहीं है. जो असल बात की जाती है और जो मॉडर्न बच्चे आजकल सोच रहे हैं और जो चीज़ है उनमें वो ये कि जो आपके ग्रेड्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो बेटा, एक बात याद रखना, आप एक इंसान में फर्क करने का बहुत बड़ा जरिया जो है वो एजुकेशन होता है, तालीम होती है. इंसानों में फर्क करने का जरिया ग्रेड्स नहीं होते. आप समझ रहे हैं मेरी ये बात? तालीम जरूर हासिल करें, नॉलेज हासिल करें. जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको जनरल नॉलेज, मालूमात आम्मा समझ कर पढ़ें. आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में. चाहे वो हिस्ट्री हो, उसको स्टोरी समझ के पढ़ें. साइंस है, इसको फिनोमिनन समझ के पढ़ें. अल्लाह ताला की जो खूबसूरत निज़ाम उसने बनाया है, इसको एडमायर करें. ये दुनिया के बारे में जानें. गाड़ी चलती है तो क्यों चलती है? इंटरनल कंबस्टन इंजन में अगर स्पार्क प्रोड्यूस होता है, फ्यूल जलता है, तो उससे किस तरह जो इंजन के सिलेंडर्स होते हैं वो फायर करते हैं और गाड़ी का पहिया आगे चलता है. फिर जब इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है उसमें किस तरह ये जो इंटरनल कंबस्टन है वो रिप्लेस हो जाती है. इस तरह की नॉलेज हासिल कीजिए, सीखिए इन चीज़ों के बारे में. ग्रेड्स के बारे में तो मैं भी ये बोलूँगा कि ज़्यादा इसको ना खातिर में लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन not giving importance to education is a very bad thing and a very dangerous thing. I hope you get my point, my dear. आसिफ मंसूर साहब ने अल सुबह की तस्वीर या वीडियो जो है वो भी शेयर की है. माशाल्लाह, he lives at a beautiful place there in Ghana. And then is there any gratuity law in Pakistan for ending 20 years job in private institute? I don't think there is a gratuity law in Pakistan. I mean, पाकिस्तान में कोई भी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में कोई भी कानून जो है वो कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को पे ये लाजिम नहीं करता कि वो ग्रेजुएटी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं. और प्रोविडेंट फंड तो खैर काफ़ी सारी कंपनियों में फिर भी होता है. मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ यार, बहुत सारी कंपनियों में वेरी लेट इन देयर हिस्ट्री एक्चुअली प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट आया. लेकिन नो, आई डोंट थिंक. अच्छा जी, हाउ मच इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअल फंड? सी शाहीन, यू कैन स्टार्ट विद एज लिटिल एज 5,000 रुपीज. आप 5,000 रुपए से जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट. ऑलराइट जी. अदील भाई, why microwave minutes are longer than regular minutes? That's a good point, अतीक साहब. आपकी पसंद का खाना माइक्रोवेव में गर्म हो रहा हो और आप 1 मिनट का टाइमर लगाएं, ओ मेरे खुदा, वो 1 मिनट गुजर के ही नहीं खत्म. ये तो देखिए, इट इज ऑल अबाउट द फोकस. आप उस चीज पे कितना जो है वो फोकस कर रहे होते हैं. सो जस्ट इमेजिन 100 मीटर रनर, यस, उसके लिए 9.63 seconds की क्या वैल्यू होती है. हाउ लॉन्ग दोज 9.63 seconds आर फॉर हिम. योर थॉट्स ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द वर्ल्ड कप? अमारा आजम, मेरे थॉट्स बहुत नेगेटिव हैं और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये मुझे सुपर 8 से आगे जाती हुई नजर नहीं आ रही. इंशाल्लाह सुपर 8 पे हम खेल जाएंगे, लेकिन उसके बियॉन्ड पाकिस्तान टीम मुझे खेलती हुई नजर नहीं आ रही है. इस्माइल खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई. और जरीन अवान कहते हैं सर, कश्मीर का मौसम चेंज हो रहा है, रात को आप बहुत खुश लग रहे थे यूट्यूब शो में. लो, किसी ने मुझे कल बोला कि अदील भाई आपकी आंखों से लग रहा है कि आपको शदीद नींद आ रही है और आप कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब शो में जो है वो खुश लग रहा था. ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग बात है ना. चले जी, अभी ऐसा करते हैं कि आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद हम सज्जाद भाई का आवाज में खूबसूरत सा गाना सुनते हैं. ठीक है जी, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Alright, कितना खूबसूरत गाना था. What a melodious song, man. सजाद भाई, क्या बात है आपकी. 7:38. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. एंड वेल, चलें जल्दी से कुछ मैसेजेस आप लोगों के जो पिछले लिंक में टॉपिक्स थे उससे जो कुछ लोगों के जवाबी मैसेजेस आते हैं उनको जरा हम शामिल करते चलते हैं. उमर खान फरीदी साहब कहते हैं, जो कि कॉर्पोरेट लॉयर हैं खुद भी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. प्राइवेट कंपनीज हैव ऑब्लिगेशन टू पे आइदर ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड अंडर लेबर लॉज. कंपनीज में ग्रेशियसली पे बोथ. पे कर ही ना दे हमारी सेठ कंपनियां पाकिस्तान की कि जी लो प्रोविडेंट फंड भी लो, और क्या कहना है उसमें कंपनी का भी एक हिस्सा होता है प्रोविडेंट फंड में, और ग्रेजुएटी भी जो है लो. सो मुश्किल ही है भाई सर, लेकिन थैंक यू सो मच उमर साहब, आपने मुझे ये बताया कि कंपनी हैज टू डू एज पर द पाकिस्तान लेबर लॉ. इन दोनों में से कोई एक काम जो है वो उनको करना पड़ेगा. यार वैसे वाकई सीरियसली, आई मीन जस्ट इमेजिन, ये जो प्रोविडेंट फंड का हमारा पैसा होता है यार, ये इतनी जबरदस्त कंपनीज के लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है अपने एम्प्लॉइज के फंड को इन्वेस्ट करने के लिए. दैट्स प्रीटी कूल मैन, सीरियसली. लाइक उसको काश ठीक से सही से इस्तेमाल करना सीख लें तो कितना अच्छा है. मुझे याद पड़ता है आज से तकरीबन बहुत लंबा अर्सा पहले की बात है, मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स बीन मोर देन 10 years दैट एक फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट, दे इनवाइटेड मी and they wanted to learn about some Islamic modes of investment from where they could put in their provident fund money. यानी उनके पास provident fund पड़ा हुआ था, but they had no idea कि इस पैसे को हम invest कहाँ करने वाले हैं. So they were gracious and kind enough to invite me and I just shared with them some of the कुछ उनके जो इस वक्त हमारे पास ऐसी opportunities जो available हैं वहाँ पे उसको वो invest कर सकते हैं. I don't know what they did with that. I have no idea. I never followed up. But let's see. फैसल मुकीस साहब कहते हैं एल्बो प्लैंक मिनट इज इवन लॉन्गर देन माइक्रोवेव. ओए ओए, एल्बो प्लैंक का 1 मिनट. प्लैंक समझते हैं ना आप, एक किस्म की एक्सरसाइज होती है और आपके कोर मसल के लिए जो है वो बड़ी ही जबरदस्त ये एक्सरसाइज जो है मानी जाती है. आपके जो जब जिन लोगों को 6 पैक्स वगैरह या अपनी जो तोंद को अंदर करने का शौक होता है उनको आमतौर से बताया, यानी कितनी मैंने वो बात करती है ना, चेक करें मेरी बात का होराइजन के, एक की तोंद निकली हुई और एक को 6 पैक्स बनाने. लेकिन फिर भी जो भी हो सिलसिला, अमूमन पेट के हवाले से जो आपका कोर मसल और ये जो एरिया होता है बॉडी का, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लैंक्स की एक्सरसाइज जो है रेकमेंड की जाती है. फैसल इत्तेफाक की बात है, कल सुबह मैंने बहुत दिनों बाद जो है ना वो प्लैंक्स की एक एफर्ट की थी. बिकॉज सी आफ्टर दैट नाइट मैच ऑनेस्टली आई रियलाइज दैट even with all those activity and that जो मैं करता रहता हूँ, नहीं, I don't think the body is in good shape right now, so I really need to get back to it. वो जो 2018 में where I left things, मुझे वापस उस तरफ जाना है. तो मैंने कहा ऐसी चलो जरा कुछ प्लान करके देखते हैं. और वो जो मैंने किया I think 40 seconds में बूम, बस बहुत हो गया. 1 minute is too long man, seriously for that. अच्छा जी, और किसका मैसेज आया? वानिया का मैसेज आया है. हो भाई, वानिया ने अपनी तस्वीर भी भेजी है. वानिया के सामने के दोनों दांत टूट चुके हैं. चलो कोई बात नहीं बेटा, ये भी एक फेज है. कहती है हाउ आर यू एंड हाउ सारा इज डूइंग फाइन माशाल्लाह. आई डिडंट सेंड यू एनी मैसेज फॉर द लास्ट फ्यू डेज बिकॉज माय फादर वाज ट्रैवलिंग. माय फादर brought smart watch for me and I'm very excited. Wow, smart watch, you've got your first smart watch. Excellent, जबरदस्त. इसके अलावा एक माइक्रोवेव, एक रोजा खुलते वक्त का टाइम. वाकई रोजे का आखिरी मिनट जो होता है, खजूर आपके हाथ में होती है और पता नहीं मौलवी साहब क्यों देर कर रहे होते हैं. बट चलें जी, और क्या सीन है. ओके, जवेद साहब कहते हैं ये गाना तो किसी गांव की सड़क पर ड्राइविंग की याद दिलाता है जिसके दोनों तरफ दरख्त हों. ओहो, यानी गाना सुनते हुए जवेद साहब ने अपने आप को इमेजिन किया. मैं कह रहा हूँ ना, ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा मेलोडियस सा गाना है और वाकई इट टेक्स यू टू ब्यूटीफुल टाइम्स फॉर श्योर. तो उस पे नीचे खिलजी साहब ने एक फॉलो अप मैसेज किया है जो कि मैं ऑफ कोर्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन खैर चले जी. ऑलराइट, सो पाकिस्तान इन पिक्चर्स ने हमारे साथ एक ट्वीट शेयर किया. मैं इत्तेफाक से भी आपका ये ट्वीट देख रहा था कि शहनाज शेख इज बैक ऑन टीवी शो आफ्टर ऑलमोस्ट 3 decades. इट मस्ट बी न्यूज वर्थ शेयरिंग. अनकही विद शहनाज शेख every Tuesday at 10 PM from May 7th onwards only on PTV Home Official. यानी शहनाज शेख का एक डिस्कशन प्रोग्राम, वो पॉडकास्ट स्टाइल प्रोग्राम वो शुरू कर रही हैं जिसमें कुछ बड़े मशहूर लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं शहनाज शेख के साथ.
उस प्रोग्राम में. Yes, you are right. I think it must be almost 3 decades. एक ज़माने में मुझे याद है that sometime in mid-90s पाकिस्तान टेलीविजन को इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि वो ZTV वगैरह से काफ़ी पीछे रह गया है, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में they went through a radical change. I think अगर मैं गलती पर ना हूँ तो फरहाद जैदी साहब उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे और उसमें चंद तब्दीलियां जो है वो आई थी. उन्होंने रात की लेट नाइट ट्रांसमिशन भी शुरू कर दी थी. आई थिंक PTV वेंट 24/7 और कुछ चीज़ें हुई थी. एक जो बड़ी बुनियादी तब्दीली आई थी वो ये कि जो आखिर में क्रेडिट्स उर्दू में लिखे आने शुरू हुए थे वो अंग्रेजी में लिखे, यानी लैटिन या रोमन उर्दू में लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने. इस तरह की चेंजेस जो है वो आई थी. इट वॉज एन अटेम्प्ट टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, लेकिन ये बात समझनी चाहिए हमें कि ये सरकारी इदारों में ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है. Eventually, your television screens got modernized only when private channels came in. Zishan Beg साहब, I'm talking about private channels. Wow, इत्तेफाक की बात है जी. Zishan Beg साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब, famously known as ARY, born on 7th of May 1944 in Surat, Bombay, India. Pakistani gold bullion trader who founded ARY Gold in UAE and later ARY Media Group. बिल्कुल जी, मशहूर आदमी ARY और एंटरप्रेन्योर थे बड़े ज़बरदस्त. उनकी फैमिली आप जानते हैं अभी भी अब वो ये सिलसिला लेकर चल रहे हैं एंड ज़बरदस्त. इसके अलावा जीशान बेग साहब, ये कहाँ से आप ढूंढ के लेकर आए हैं भाई? हैप्पी 46 बर्थडे ज़ारा शेख AKA जैज गर्ल, फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मॉडल, सिंगर, वाज बोर्न on 7th of May 1978 in लाहौर. तेरे प्यार में इनकी एक फिल्म थी शान के साथ, उसका आपने पोस्टर, और लाज ये एक फिल्म थी. ओके यार, एक और भी जो इनकी डेब्यू फिल्म थी वो बड़ी मशहूर हुई थी यार बेग साहब, वो याद नहीं आ रही है मुझे. इफ यू कैन प्ले एनी सॉन्ग ऑफ नज़ार लालानी का कोई सॉन्ग ढूंढना पड़ेगा मुझे, कि अगर मैं मिल पाया तो मैं देख लेता हूँ यार. आप भी बड़ा जबरदस्त सिंगर लाए. ये एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स बनाने में बड़ी शोहरत रखते थे निज़ार लालानी साहब एक ज़माने में. अगर आपको याद हो तो उन्होंने नेस्ले का एक जिंगल बनाया था, दैट बिकेम प्रीटी पॉपुलर एक ज़माने में. फ़हीम अली खान साहब ने आज जो कुरानी आयत शुरू की है और आप कहते ये हैं कि जी दुनिया आखिरत दोनों अल्लाह के हाथ में है, दुनिया की खातिर अल्लाह को नाराज़ ना करो. अच्छा, ये बेसिकली ये तो आपने स्टार्टिंग की बात है, और बाद में लिखते हैं और यकीनन आखिरत और दुनिया हमारे इख्तियार में है. बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त बात फरमाई है. हसन शेख आज का मशवरा लेकर के आए हैं. वो कहते हैं क्लीनिंग टिप, माइक्रोवेव का जिक्र चल रहा था, रिमेंबर, ही सेज क्लीन योर माइक्रोवेव विद लेमन. ओके, ऐसे नहीं कि जी माइक्रोवेव की दीवार पे आप लेमन मल दें, नहीं, ऐसा नहीं है. वो कहते हैं प्लेस अ बोल ऑफ वाटर विद लेमन स्लाइसेस इन द माइक्रोवेव and heat it for a few minutes. The steam will help loosen grime and lemon will leave a fresh scent. यानी आप करें ये कि पानी लें, उसमें लेमन के स्लाइसेस बना के जो है वो डाल दें उस पानी में, और उसको माइक्रोवेव को जो है वो चलाना शुरू कर दें, और माइक्रोवेव जो उसमें पानी है ज़ाहिर है उसको वो गर्म करना शुरू कर देगा. और वो जो लेमन के बुखारात, वैसे यार अल्लाह ने लेमन भी कोई बड़ा कमाल फ्रूट बनाया है, जो कि उसने वेजिटेबल जो कि उसमें अल्लाह ताला ने खासियतें रखी हैं, तो उसकी ये खासियत जो है वो सफाई करना और मैल निकालना और साफ करना भी होती है. सो वो कहते हैं कि जी जो उसके बुखारात निकलेंगे उससे जो आपके माइक्रोवेव के अंदर एक अक्सर जमा हो जाता है, और उसके अंदर आप जानते हैं एक डी कलर हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैट एंड अदर चीज़ें जो जमना शुरू हो जाती हैं. सो उसको वो लूजन कर देगा, और वो लूजन करने के बाद जो है वो आप ज़्यादा आसानी से उसको साफ कर सकेंगे, और लेमन की जो है वो एक अलग खुशबू जो है वो नजर आएगी. क्या बात है. इट इज एस्टिमेटेड दैट अर्थ्स हीलियम सप्लाई विल हैव रन आउट बाय 2030 एंड पार्टी बलून विल कॉस्ट अबाउट $90. यानी यार वाकई आपको पता है ना कि जो हम गैस का गुब्बारा कहते हैं, इसमें जो गैस होती है आप जानते हैं कि दैट इज हीलियम गैस, और हीलियम आप ये भी जानते हैं कि इट इज कहना चाहिए इट्स एन इनर्ट गैस. ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है, ये बहुत रेयर है, बहुत कम जो है दुनिया में पाई जाती है, और जो गैस के गुब्बारे हैं उसमें ये हीलियम गैस जो है वो डाली जाती है. इट्स अ वेरी लाइट, बहुत हल्की होती है, और इसके हल्के होने की वजह से ही जो है ये जब आप गुब्बारे में हीलियम डालते हैं तो फिर वो उड़ता चला जाता है. गुब्बारे में हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बड़ी खतरनाक गैस होती है और वो आग पकड़ लेती है, इसलिए उससे दूर रहा करें. हीलियम कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है, टेस्टलेस है, और आग वाग भी जो है वो नहीं पकड़ती है, तो इसलिए ये हीलियम जो है ये ठीक है, सेट है. लेकिन ये क्या हो रहा है कि हमने गैस के गुब्बारों में हीलियम डाल के जो दुनिया में जितनी भी हीलियम है उसको हमने खत्म कर दिया है,
और कहते हैं जी हसन का ये दावा है कि 2030 तक जो है वो हीलियम गैस दुनिया से खत्म हो जाएगी, बिकॉज हमने सारी गैस जो है वो गुब्बारों में भर दी है. अफसोस, सद अफसोस. चलें जी, ग्रेट. अभी क्या करते हैं, अभी एक गाना सुन लेते हैं और फिर उसके बाद हम वापस आके आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे जो है वो ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. इसके अलावा आप मैसेज कर सकते हैं हमारी फेसबुक कम्युनिटी में विच इज कॉल्ड द सनराइजर्स कम्युनिटी. उसमें आज का हमारा पोस्ट डला हुआ है 7 मई का, और उसके नीचे आप अपना मैसेज लिख सकते हैं. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. Don't go anywhere and keep listening. This is going to be Junoon with the Yaar Bina. Alright, Junoon with Yaar Bina Dil. मेरा नहीं लगता आए वालों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा, और सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि हमारे दोस्त जुल्फिकार ताहिर ने जो है वो इस गाने को एंजॉय किया और तेज आवाज में जो है वो इस गाने को सुन रहे हैं. ठीक है बॉस, ठीक है, एंजॉय करें सॉन्ग को. और हमारे पास मैसेज आया है. हेलो दिल अंकल, आई एम हिबा, प्लीज प्रे फॉर मी माई एग्जाम्स, me and my exams, and good morning हिबा, good luck for your exam. इफ्तिखार बुखारी साहब, फिर चांद पे मिशन भेजने का आवाम को फायदा, कीमतें कम होंगी. कल यार इतना मैंने लंबा जवाब दिया था इस पे, लेकिन क्या बोलें यार. खैर बहरहाल, इसके अलावा मोहम्मद एसम हुस्साम कहते हैं प्लीज से हैप्पी बर्थडे टू माई फ्रेंड मशल गौरी. अच्छा मशाल गौरी, अबे ही है ये मशाल, अच्छा मशल ओके. ही इज वर्किंग इन SCB पाकिस्तान. ओके चलें जी, ग्रेट भाई मशल, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद आपके दोस्त की जानिब से, और खुश रहिए. इसके अलावा और कौन से मैसेजेस हैं हमारे पास, वो काफ़ी सारे मैसेजेस अभी के जो हैं वो जमा हो चुके हैं. एंड वी हैव गॉट शनीला. ऐसा करते नहीं, फिर अब हम 8:15 के बाद जो है ना वो इन मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, बिकॉज अभी हमें आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर जो है नजर डाली है. और चलें जी, कल की बड़ी खबर, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली पेशी में ही जो है वो काफी बड़ा एक फैसला दे दिया. 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, मखसूस नशिस्तों की बंदरबाट के हवाले से. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बिल्कुल एक जो माइंड बॉगलिंग, दिमाग घुमा देने वाला जो फैसला दिया था, जिस पे मोहर सब्त कर दी थी पेशावर हाई कोर्ट ने भी. कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने उसको मुअत्तल कर दिया. अखबारात क्या लिखते हैं इस हवाले से. वर्डिक्ट डिनाइंग PTI रिजर्व सीट सस्पेंडेड. Supreme Court says paramount to prioritize integrity of elections. Refers case to committee for larger bench formation. Lawyers claim constitutional amendment cannot be adopted after interim order. Law minister says court should desist from interfering in legislative domain of the parliament. यानी वजीर कानून का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा एक लेजिस्लेटिव मसला है, ये पार्लियामेंट का मसला है, इससे कोर्ट दूर रहे. यही बात जिस वक्त कासिम खान ने रूलिंग दी थी, जाहिर है उस वक्त तो अवान साहब का ये मौक़िफ़ इस पे नहीं होगा, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल, आपने अगर इनके जजेस के रिमार्क्स भी सुने हों, 2 जजेस ही बोल रहे थे. मोहम्मद अली मजहर साहब तो वहाँ पे आपको पता है कि किसकी नुमाइंदगी कर रहे होंगे, लेकिन आप इन 2 जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, ही इज नेक्स्ट इन लाइन टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. कब बनेंगे ये हमें पता नहीं है, लेकिन जो दूसरे जज हैं आपके अतर बिन अल्लाह साहब, तो उनके कमेंट्स और रिमार्क से लग रहा था दे वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया था. बिकॉज आइन की जो उन्होंने खुद, और उन्होंने ये बात बोली भी कि इलेक्शन कमीशन को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आइन की इंटरप्रिटेशन खुद अपने तरीके से कर ले. ऐवान को पूरा करने के लिए जो सीटें जिस तरह बांटी गई हैं, देयर वर सर्टेन लॉजिकल फ्लॉज. और एक मौका तो ऐसा भी आया था कि जिस वक्त जो दूसरे हाफ में, बिकॉज एक ब्रेक दिया गया था, फिर इलेक्शन कमीशन के लॉयर को बुलाया गया था और उनसे एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जस्टिस मंसूर अली शाह की. और एक सवाल ऐसा भी था कि जिसके जवाब पे पूरा जो कोर्ट था वो हंसना शुरू हो गया था इलेक्शन कमीशन के लॉयर के आंसर के ऊपर. वो सच अ स्टूपिड आंसर दैट ही गेव. लेकिन बार उस पे जज साहब ने भी कहा कि आपके देखें आंसर पे जो है ना वो मुझे लोगों के हंसने की आवाजें जो हैं वो आ रही हैं. कितना मजा आता ये केस अगर लाइव दिखाया जाता, लेकिन ज़ाहिर लाइव दिखाने के लिए कल एक और केस हमारे पास अवेलेबल था, जिसके हवाले से जो है वो हम जरा थोड़ी देर में बात करते हैं. लेकिन बहरहाल अखबारात ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन की है. एक्सप्रेस का ये लिखना है कि मखसूस नशिस्तें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एस्टेब्लिशमेंट के लिए धचका. जजेस खत केस पर लार्जर बेंच आज समाअत करेगा. जी आज एक और ये देखें, इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि एक एवरीबडी एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट 8 फरवरी जो मामला हुआ था, पाकिस्तानियों ने वोट दिया, प्लान काफी खराब हुआ, फिर उसके बाद रात में जो हुआ, अब
जो कुछ किया जा रहा है वो एक डोमिनो इफेक्ट चल रहा है ना, उस दिन को फिक्स करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, आपको पता है कि अब उसका फिर एक इम्पैक्ट और उसका जो है ना वो एक असर नजर आ रहा है. और ये मामला ज़ाहिर है काफ़ी हद तक एक फैसला कुन आर होंगे या पार होंगे, ज़ाहिर है देखने वाली बात है जो भी होगा सिलसिला. लेकिन आपको पता है कि हाँ, कल रात की एक और भी बड़ी खबर थी. कल मैं वो यूट्यूब में भी शामिल नहीं कर पाया बिकॉज वो उसी दौरान, शो के दौरान ही ये खबर आई थी, ब्रेकिंग न्यूज़. और वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आप जानते हैं जजेस इस वक्त बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि एक उन्हीं का शायद क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जो स्टैंड लिया था उससे काफ़ी फर्क पड़ा है. और कुछ फैसलों की नौयत आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से तब्दील होती हुई नजर आ रही है. इसमें आप जानते हैं जस्टिस बाबर सत्तार को काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है. दैट उनका काफ़ी, आपको पता है कि उनके स्टैंड्स की वजह से उनके दो इंपॉर्टेंट केसेस जो वो सुन रहे हैं, ऑडियो लीक्स के हवाले से और डीसी इस्लामाबाद के हवाले से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को क्रिटिसिज्म का काफ़ी निशाना बनाया गया. और उनकी बहुत सारी जो बातें थी उनकी अपनी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से, उनको मीडिया पे ला के प्रेजेंट कर दिया गया था थ्रू अनोनिमस सोर्सेस. कहते ये हैं कि जी कल रात इस हवाले से नोटिस ले लिया गया है और आज ही इसकी जो है वो समाअत होने वाली है, जिसमें मुताल्लिका महकमों को जो है वो बुलाया जाएगा. जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की जो इन्फॉर्मेशन है ये किस तरह लोगों के साथ इस तरह पब्लिक फोरम पे जो है वो शेयर की गई हैं. वेरी इंटरेस्टिंग केस जो आज एक और सुनने में आएगा. इसके अलावा वो 6 जजेस के हवाले से भी जो केस था उसकी भी समाअत आज होने वाली है. आज एक और बड़ा मजेदार तमाशा जो है वो लगेगा लाइव टेलीविजन पे. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त जो है वो हम देख रहे होंगे और आप फिर देखते हैं कि जी आज हमारे जो काजी साहब हैं उनका स्टैंड क्या होता है. और फिर जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि काजी साहब का जो उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी विद अतर मिनल्ला साहब, क्या गुज़श्ता से पेवस्ता मामला वहीं से एक बार फिर उसका आगाज होगा या फिर देखते हैं कि मामला किसी डायरेक्शन की तरफ जाते हुए नजर आते हैं या नहीं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या खबर है. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल एक और केस की समाअत की. ये थी धरना कमीशन रिपोर्ट. ये जो फैजाबाद धरना था तो उस पर चीफ जस्टिस साहब कल बड़े नाराज थे. उनको इस कमीशन की रिपोर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. तकरीबन 150 पेजेस पर मबनी जो ये रिपोर्ट है, जरा कमेंट सुनते हैं क्या कहते हैं. वो कहते हैं जी फैज हमीद को क्लीन चिट, अदालती हुक्म पर अमल करते तो 9 मई ना होता. रिपोर्ट मायूस कुन. फैज हमीद ने फतवा दिया और उन्होंने मान भी लिया. बुलाने की जुर्रत भी नहीं की. टीएलपी को तलब करते से भी डर लग रहा था. ये उनका अदालत का ये कहना है. कमीशन ने सूबाइयत को हवा दी. इन बातों में गया जो टीआरओज में भी नहीं थे. अदालती हुक्मनामा और हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है. आप जानते हैं जी नून लीग वालों ने जो है वो तो अपने हाथ झाड़ लिए हैं इस पूरे मामले से. और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार, वैसे वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि नून लीग वालों ने, आपको पता ना एहसन इकबाल और ये जो उस वक्त के इंपॉर्टेंट लोग थे जो कि इस पूरे मामले में बिल्कुल फ्रंट पे थे, उन्होंने कह दिया नहीं ये फैज हमीद का इससे क्या ताल्लुक और फौज का इससे क्या ताल्लुक एंड ऑल. और मुझे लग ये रहा है कि उन्होंने जो है ना वो कहते हैं ना कि वो हवा भर के उनको आगे किया और फिर साइड से कटी है. कुछ इस तरह की कहानी मुझे लग रही है यहाँ पे सीरियसली. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी. और ये सीन है अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात. सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू. सफीर से बराह रास्त बात की. किसी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे. उमर अयूब ने जो है ये क्लियरली ये बात बोली है कि ये अमरीकी सफारत खाने की तरफ से वजारत खारजा को ये कहा गया था कि वो पीटीआई की लीडरशिप से मिलना चाहती है और उसी वजह से उन्होंने जो है वो इनसे मुलाकात की है. अगर आपको याद हो जो अमेरिका में समाअत हुई थी 20 अप्रैल को, उसमें अमरीकी सफीर से जो पाकिस्तान में कहा गया था कि इमरान खान से जाके क्या ये उसी का ही एक सिलसिला था. दैट रिमेन्स टू बी सीन. आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला. अली अमीन गंडापुर कहते हैं इशारों पर चलने वालों से मुज़ाकरात का फायदा नहीं. फजलुर रहमान का अब हक की तरफ चलना अच्छी बात है. 9 मई को हर हलके में रैलियां निकालेंगे. केपी के नए गवर्नर से बात करने की जरूरत नहीं है. चलें जी, यहाँ पर जो है वो आपको लिए चलते हैं हम टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, चलें जी. अभी क्या सिचुएशन है. सिचुएशन ये है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप के हवाले से जो जर्सी है वो रिवील कर दी गई है और आप लोगों ने शायद देखा उसको. और पीसीबी ने कुछ तस्वीरें रिलीज की हैं जिसमें पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड नसीम शाह, जो कि ये नई जर्सी जो है इसको ज़ेबतन किए हुए हैं और लुक्स ओके, जस्ट फाइन.
और या इस जर्सी का नाम है मैट्रिक्स जर्सी 24. प्री ऑर्डर नाउ. अगर आप चाहें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शॉप पे जाके इसको प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं. वो महंगी सी जर्सी होती है, लेकिन बहरहाल कहते हैं ना जी, शौक का कोई मोल नहीं. तो आप जो है वो इसको ऑर्डर कर सकते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू 3,500 पाकिस्तानियन रुपीज. नो, ओ ये शर्ट तो अभी तक नजर ही नहीं आ रही इसमें यार फिलहाल ना. ये वाली शर्ट तो नहीं, यही शर्ट है. हाँ, ये तो शर्ट है. या इट्स फॉर 3,500 रुपीज. और फैन शर्ट जो है वो 2,450 रुपए की है. ठीक है, चलो जी, जिसको दिल चाहे ऑर्डर कर ले वो. बट खैर, और क्या सीन है. बाबर आजम जो है यार, कल मीडिया से बात कर रहे थे यार, कसम से यार, मैं यानी जितना भी मैं बाबर को सुनता हूँ ना यार, मुझे बड़ा अफसोस होता है यार कि आई मीन बड़ी ही इनकोहेरेंट सी उसकी थिंकिंग होती है. और अपनी जो है वो आई डोंट नो, जस्ट कांट डिफेंड हिमसेल्फ. बट बहरहाल जी, कल बाबर आजम जो है वो सिलेक्शन फैसलों का दिफा कर रहे हैं. कहते हैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही. हसन को बतौर बैकअप मुंतखब किया है. हारिस रऊफ ने गुज़िश्ता 3 बरस में कई T20 मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं. ठीक है जी. वीजा मसाइल. आमिर स्क्वाड के साथ आयरलैंड रवाना नहीं होंगे. कहते हैं कि जी, अच्छा, वजह नहीं बताई गई है. आई रियली डोंट थिंक दिस हैज गॉट एनीथिंग टू डू विद हिज टाइम इन प्रिजन इन यूके. लेकिन बहरहाल आमिर जो है वो, यानी इसका मतलब आयरलैंड के दौरे में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं होंगे. ओके. पाकिस्तान की क्रिकेट टीम यार, आप जानते हैं, पहले आयरलैंड जाएगी. T20 मैचेस वहाँ पे 3 जो है वो देखेंगे और फिर उसके खेलेंगे. और फिर उसके बाद इंग्लैंड जाएंगे. और फिर उसके बाद ये सिलसिला. तो पाकिस्तान टीम, अगर मैं गलती पर ना हूँ, तो फिर आज रवाना हो रही है फॉर द आयरिश रिपब्लिक. और फिर उसके बाद जो है जी हाँ, बिल्कुल. बल्कि इनफैक्ट आयरलैंड की रवानगी लाहौर से गुज़िश्ता शब 3:30 बजे शेड्यूल थी. और ठीक है, यानी टीम रवाना हो गई है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए. गुड लक टू पाकिस्तान टीम यार, गुड लक. अच्छा जी, इसके अलावा इंडिया से खबरें. चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आप जानते हैं कि इंडिया बहुत ही आएगा. पाकिस्तान तो काफी मुश्किल से नेचुरली उसको आना है. भारतीय शिरकत फिर हुकूमती इजाजत से मशरूत कर दी है. राजीव शुक्ला का जो कि ओहदेदार हैं, BCCI के नायब सदर हैं, इनफैक्ट उनके कहते ये हैं कि जी, हुक्काम से ग्रीन सिग्नल मिला तो टीम को आइंदा बरस पाकिस्तान भेजेंगे. दहशतगर्दी का खतरा होने के बावजूद टीम T20 वर्ल्ड कप में शरीक होगी. ओके. अच्छा भाई, दहशतगर्दी के जो है ना वो खतरे के हवाले से आपको पता चला होगा कि इंडियन मीडिया ने एक बार फिर से ये बात बताई है कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम को जो है वो शुमाली पाकिस्तान से धमकियां दी गई हैं वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से. सो बहरहाल जी, ये सारी बातें आपको पता है कि इंडियन मीडिया के पास ही आती हैं. और अब वो धमकियां किस फॉर्म में होंगी वो भी आप जो है वो सोच सकते हैं. सो चलें जी. बासित अली ने बाबर आजम को चैलेंज दे दिया, किसी बड़ी टीम के खिलाफ 3 स्ट्रेट छक्के लगा दें तो यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा. यार ये जो हरकतें होती हैं ना, लाइक बासित अली, क्या मेरे ख्याल से आई थिंक अब कोई 50s में तो अपने दाखिल हो चुके होंगे ना. यानी जिंदगी की अब वो मैच्योरिटी की जो इंसान की पीक होती है वहां पे पहुंच चुके होंगे. वहां पे जाके ये वही लौंडे लपाड़ों की और गली मोहल्ले के पान की दुकान पे बैठ के बातें करने वालों की, चाय की दुकान वाली बातें, अरे 3 चक्के मारना तेरा भाई ये कर लेगा, वो वाली कहानियां यार. फॉर गॉड सेक यार, आई मीन हमें भी पता है बाबर आजम 3 छक्के किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं लगा सकता, लेकिन यार ये बातें बोलना, मैं अपना यूट्यूब, तेरा भाई अपना यूट्यूब चैनल बंद कर लेगा यार. फॉर गॉड सेक मैन, ग्रो अप यार, ग्रो अप. चलें जी, और क्या सीन है. गैरी कर्स्टन दूर रहकर भी पाकिस्तान टीम की प्लानिंग में शामिल. ये लिखना है एक्सप्रेस अखबार का. कहते हैं जी वाइट बॉल. अच्छा जी, कहते हैं कि बाबर आजम ने वाजे किया कि गैरी कर्स्टन को रोजाना रिपोर्ट जाती है, उन्हें प्लानिंग और ट्रेनिंग सबसे आगे रखा जाता है, उन्हें मालूम है कि हम कैसे खेलते हैं और हमारी कुव्वत क्या है. प्लेयर्स ने भी गुज़श्ता 2 साल में कई तब्दीलियां देखी हैं. ब्ला 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 ब्ला. ओके. T20 वर्ल्ड कप पर दहशतगर्दी का खतरा मंडाने लगा. धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. पेश खतरे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. ठीक. भारत से वर्ल्ड कप मैच के लिए प्लानिंग एक माह कबल नहीं बता सकता. बेहतरीन बैटर विराट कोहली को काबू पाने के लिए अच्छी प्लानिंग करेंगे. चलो जी, अब फिर यानी कर ली प्लानिंग हम लोगों ने, अब नहीं छोड़ना. युगांडा के 43 साला फ्रैंक वर्ल्ड कप के उम्र रसीदा तरीन क्रिकेटर बनेंगे. नॉट बैड. और राशिद लतीफ कहते हैं PSL को भी जरूरतमंद क्रिकेटर्स की मदद करनी चाहिए. ठीक है यार.
अब बात करते हैं जरा फुटबॉल के हवाले से, और फुटबॉल के हवाले से जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का कल रात में एक मैच खेला गया. देखिए, मैं आपसे ये बात बता रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जिस तरह की फॉर्म चल रही है इस वक्त, तो उनके लिए जो कल मैच होना था, जो क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ वो अवे खेल रहे थे, ये मैच उनके लिए मुश्किल हो सकता है. और ऐसा ही हुआ. मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-0 से नाकामी जो है वो हुई. क्रिस्टल पैलेस ने 4 गोल किए. एंड व्हाट अ डिजास्ट्रस रन दिस हैज बीन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. उनकी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 13 मैचेस जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक सीजन में हारा होगा. और याद रहे कि अभी सीजन में 2 मैचेस जो हैं वो बचे. और इस मैच का, इस शिकस्त का जो नुकसान हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वो ये हुआ है कि नाउ दे हैव फॉलन बिलो चेल्सी. जो कल हम बात कर रहे थे कि लग ये रहा है कि चेल्सी से ऊपर जो है, चेल्सी ऊपर खत्म कर सकता है इस सीजन को. मैनचेस्टर यूनाइटेड के कुछ ऐसा ही होगा. और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए थिंग्स डोंट सीम टू बी गेटिंग ईजियर नाउ. अगला मैच उनका जो है वो लीग लीडर आर्सेनल के खिलाफ होने वाला है. इवन दो आर्सेनल के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड हैजंट रियली बीन अ वेरी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड, लेकिन फिर भी आई थिंक इन दोनों टीमों के दरमियान इस वक्त डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. ओल्ड ट्रैफर्ड का अपना एक माहौल है, अपना एडवांटेज जो है, बट यस आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड, या ये कहना पड़ेगा वन ऑफ दोज वेरी रेयर ओकेजन्स जब इस संडे को रात को 8:30 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ आर्सेनल विल बी स्टार्टिंग एज फेवरेट्स. आर्सेनल के याद रहे सीजन में 2 मैचेस अभी रह गए हैं, अगेंस्ट यूनाइटेड अवे और एट होम एवर्टन, जो सीजन का आखिरी मैच है. 1 पॉइंट की उनको जो है वो सबकत हासिल है. लेकिन ये भी याद रहे दैट मैनचेस्टर सिटी हैज गॉट अ गेम इन हैंड. सिटी इज गोइंग टू बी इन एक्शन ऑन सैटरडे. दे विल बी प्लेइंग अवे. फुलम के खिलाफ उनका मुकाबला होना है. देन दे हैव गॉट एन अवे गेम अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर्स, और आखिरी मैच उनका होम पे होना है वेस्ट हैम के खिलाफ. लेकिन बहरहाल जी यूनाइटेड ऑलरेडी ये चहमगोइयां चल रही हैं, ऑलरेडी ये बातें चल रही हैं कि एरन टेन हाग जो है उनका टेन्योर अब इख्तिताम को पहुंच रहा है. टेन हाग जो है उनके भी मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी सारी खबरें सुनने में आ रही हैं. और मैनचेस्टर यूनाइटेड को हु इज गोइंग टू टेक ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये भी बातें इस वक्त मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन हैं. बट या आई थिंक दे नीड अ चेंज. काफ़ी बड़ा चेंज है. मैनचेस्टर यूनाइटेड आप देख सकते हैं कि अब संभलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा, और ऐसा लगता है किसी सीजन में आके कि शायद चीजें थोड़ी बेहतर उनके पास हो रही हैं. लेकिन आई थिंक दे नीड द रीसेट इन देयर स्क्वाड. कहते हैं ना, बिल्कुल एक जरा नए बिल्कुल जाविये से उनको देखना पड़ेगा चीजों को. और ये कम से कम इस कोच की तो बस की ये बात है नहीं. बट या लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. चलें जी, और कोई खबर हमारे पास. जी बिल्कुल, आज चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल, आज पहला फाइनलिस्ट जो है हमें पता चल जाएगा. आप जानते हैं यूरोप का एलीट फुटबॉल टूर्नामेंट, क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें आज पीएसजी और डॉर्टमुंड का मुकाबला हो गया. पारी सैन-जर्मैन अपने होम ग्राउंड पे ये खेल रही होगी, होस्ट कर रही होगी अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड. और ये 1-0 की जो है बढ़तरी हासिल है इस वक्त डॉर्टमुंड को पहले लेग के बाद. इनका मुकाबला जो है वो रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख के मैच के फातेह टीम के साथ जो है होगा. ये दोनों टीमें कल एक्शन में आने वाली हैं. 2-2 से एग्रीगेट पहला जो लेग था वो बराबर था. सो या आई थिंक दैट्स इट. आज तो एज आई सेड हमें पहले फाइनलिस्ट का रात गए पाकिस्तान टाइम पता चल जाएगा. ऑलराइट, और कोई खबर स्पोर्ट्स की जो कि हम बड़ी खबर मिस ना कर गए, जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड आ रहे. खबरें तो और भी होंगी, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर मोएस टू लीव वेस्ट हैम एट द एंड ऑफ द सीजन. ठीक हो गया. अंडर परफॉर्मिंग मैन यूनाइटेड, वन ऑफ द वर्स्ट कोच टीम्स इन द लीग. ऑलराइट, ये बीबीसी ने अपने तज्जिए में लिखा है. और नहीं, ठीक है जी, यहाँ पर रुकते हैं बिकॉज अब वक्त आ गया है कि आपको लिए चलें एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. ब्रेक से वापस आके हम आप लोगों के मैसेजेस जो प्रोग्राम में है बाकी मानदा वो शामिल करेंगे. So don't go anywhere and keep listening. All right, that was Vehmet Janzeb, original soundtrack from a drama named Ish Murshid. अच्छा, मैं अभी इत्तेफाक से मेरी इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम पिक कर लेता है, पता नहीं क्यों ये चीज़ें. लेकिन हुआ ये कि मैंने चेक किया कि इसकी आखिरी एपिसोड गालबन अभी बीच में आई है, जो कि लाहौर के किसी थिएटर में जो है वो इसको चलाया गया है. यार ये भी वैसे बड़ी फिट गेम चल रही है. लाइक क्या सही ब्रांडिंग हो रही है वैसे पाकिस्तानी ड्रामा की. आई रियली डोंट नो, आई डोंट वॉच पाकिस्तानी ड्रामास, बट वाकई यार एक बात बताइए, आर दे रियली दैट गुड दैट दे बिकम सो पॉपुलर? आई मीन, जब हमने याद है कुछ दिनों पहले ये बात की थी, तो चेक आउट द नंबर ऑफ व्यूज दैट, ऑफ कोर्स उसमें बहुत ज्यादा व्यूज इंडिया से आ रहे होते हैं, बट इंडिया में भी लोग बैठ के देख ही रहे हैं ना. सो या डू लेट मी नो, आर दे रियली दैट गुड? आई मीन, ओके, दिस ड्रामा इश्क मुर्शिद,
कितना पॉपुलर हो रहा है, उसमें शायद कोई खातून है वो तो बहुत पॉपुलर हो गई है इस वक्त, लाइक शी इज लाइक इन डिमांड राइट नाउ, मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट, ड्रामास एंड स्टफ. इज द ड्रामा रियली दैट गुड? चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? जवेद साहब कहते हैं लॉक ऑफ बीथोवेन्स हेयर ऑफर न्यू क्लूज टू द मिस्ट्री ऑफ हिज डेफनेस. ओह वेरी इंटरेस्टिंग. न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आपने शेयर किया. आप जानते हैं दुनिया का एक मशहूर म्यूजिशियन था जिसका नाम था लुडविग फैन बीथोवन, और ये जर्मन कंपोजर थे और इन्होंने जो पियानो बजाने में बड़ी महारत रखते थे, लेकिन ये बहरे थे, यानी बहुत बहुत कम सुना करते थे. तो उनके बालों के कुछ पड़े हुए हैं, उनके बचे होंगे कि बाल किसी दिन नाई ने काट के रख लिए होंगे, जेब में अपनी डाल लिए होंगे. कहते हैं कि उसका जब डीएनए एनालिसिस किया जा रहा है तो उससे पता ये चल रहा है, तो पता चल रहा है कि उनकी डेफनेस की जो है वजह क्या हो सकती है. ओके जी. अब्बू हारून जमील कश्मीरी कहते हैं आई हैव अनलॉक्ड सीक्रेट ऑफ मोर देन 20,000 स्टेप्स इन अ डे. द पर्सन क्लेम्ड इन योर व्हाट्सएप ऑफ वॉक. अच्छा मुझे बता दीजिए भाई क्या है सीन, लेट मी नो. रहमानुल्लाह कहते हैं द आईपीएल इज अबाउट टू एंटर द प्ले ऑफ. एवरी टीम प्लेड 11 मैचेस. देयर आर टोटल ऑफ 14 मैचेस टू बी प्लेड. ओ माय गॉड, अभी तो बहुत बचे हैं मैचेस यार, आईपीएल तो खत्म ही नहीं होता. अच्छा जी. इमरान अहमद कहते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन about those who were predicting Pakistan into the semis of T20. यार पता नहीं यार, आई मीन आई एम श्योर नासिर साहब सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने सुना है वो बाबर आजम के बड़े अनभक्त किस्म के जो है वो फैन है. लेकिन यार मुझे देखो यार, हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा और हमें ये बात जाननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी यार. पाकिस्तान टीम वी आर अ वीक टीम यार, प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड एंड प्लीज हम इस बात को माने. हम एक कमजोर टीम है और हमारे मुकाबले में जो टीमें आई हैं वो बहुत ज़बरदस्त मैचेस जो है वो खेल रही हैं और मुझे वाकई नहीं पता कि कैसे हम उनका मुकाबला करेंगे. अच्छा यार हाँ बिल्कुल, बहुत मैं बताना भूल गया और हमारे एक दोस्त ने जो है वो तवज्जो दिलाओ नोटिस मुझे भेजा, कहने लगे यार आपने हॉकी की जो है वो बात नहीं की. और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हॉकी की मैंने बात नहीं की बिकॉज आज पाकिस्तान का जो है वो हॉकी का मैच है अगेंस्ट जापान. याद रहे जी, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जो है वो होने वाला है और 7 मई को 3:15 बजे दोपहर में पाकिस्तान का ये मैच होगा. मैं पाकिस्तान के म्यारी वक्त की बात कर रहा हूँ. सो गुड लक टू टीम पाकिस्तान. और पाकिस्तान अगर अपना ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता है तो फिर पाकिस्तान अपने फाइनल में पहुंचने के चांसेस को बहुत रोशन कर देगा. और अगर मैं गलती पर ना हूं उसके बाद पाकिस्तान को कनाडा, न्यूजीलैंड इनमें से कोई एक मैच जीतने की. इंशाल्लाह कनाडा को तो हम बहुत लंबे मार्जिन से हराएंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच टफ होने वाला है बट चलें देखते हैं जी. ओके. इसके अलावा मैं बल्कि जापान के जो कोच हैं उनका मैं बयान भी पढ़ रहा था और उन्होंने बड़ी तारीफ की है पाकिस्तान के स्टाइल की. यार मुझे पता नहीं आप लोग फॉलो करते हैं या नहीं, बट देयर इज अ जर्नलिस्ट, जियो सुपर के एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम मुनीब फर्रुख है. सो इफ यू रियली वांट टू फॉलो नॉन क्रिकेटिंग न्यूज, बिकॉज क्रिकेट की न्यूज तो हर जर्नलिस्ट ही कवर कर रहा है ना हमारे यहाँ, लेकिन अगर आप नॉन क्रिकेटिंग न्यूज फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप मुनीब फर्रुख को जो है ना लिख लीजिएगा, सर्च करेगा, उनको जरूर फॉलो करें यार. he covers, he's good when it comes to Olympic sports and non cricket sports. so अच्छा ट्विटर हैंडल है इनका. वेल डन. ओके जी. और क्या जिसे कहते हैं कि जनाब वाला शैला अकील कहती हैं ड्रामा वाज रियली गुड, एंड के 3 एपिसोड में मजा नहीं आया. दुर्रे फिशा के अच्छा वो नहीं आपने तो स्पॉइलर अलर्ट यार बता दिया करें, स्पॉइलर अलर्ट यार. अच्छा जी. और इसके अलावा इमरान कहते हैं अच्छा यार अब ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता बिकॉज आपने एक सियासतदान का नाम जो है ना वो इसमें लिया है. अच्छा जी. देन ड्रामाज रियली दैट गुड, डिपेंड्स ऑन द टेस्ट. अब ब्रेकिंग बैड देखने के बाद कौन देखेगा यार? देखो ब्रेकिंग बैड और इश्क मुर्शिद, लाइक अब मुझे नहीं पता ये क्या कंपैरिजन. देखो ब्रेकिंग बैड का कंपैरिजन जैसे कल वो फ्रेंड्स का जिक्र हुआ ना, लॉट ऑफ पीपल से साइनफील्ड की मैं बात कर रहा था, बट देन साइनफील्ड इज अ सिटकॉम एंड ब्रेकिंग बैड इज अ क्राइम थ्रिलर. बट आई थिंक क्राइम थ्रिलर कैटेगरी में तो वो तो नंबर 1 है ही है और ओवरऑल भी कहा जा सकता है ब्रेकिंग बैड को. बट फिर भी लाइक कोई ना कोई तो होगा ना, लाइक लेट्स सी. चलो जी. नासिर हुसैन इज वन प्योर एग्जाम्पल. अच्छा चलें ओके यार, दोस्त है हमारे यार, दोस्त हैं भाई, क्या हो गया, सपोर्ट कर सकते हैं बाबर को, कोई भी कर सकता है. इश्क मुर्शिद. अच्छा उमेर बाबर कहते हैं इश्क मुर्शिद वर्दी, बाकी हम भी शाज़ व नादिर ही ड्रामा देखते हैं और हाँ सॉन्ग का तो जवाब ही नहीं है. ओके. तो इस गाने के हवाले से मुझे फीडबैक जो है वो मिल रहा है. जल्दी से आप लोगों के बाकी मैसेजेस पे भी नजर डालता हूँ मैं. एंड देन
इमरान अहमद कहते हैं कराची का बड़ा सिनेमा लाइक न्यू प्लेक्स में भी लास्ट एपिसोड शो लगे हुए हैं इश्क मुर्शिद के. जबरदस्त जी. आई एम सॉरी बट दिस सॉन्ग साउंड्स लाइक अ W11 सॉन्ग. ओके. मुनीर अहमद कहते हैं ठीक है भाई. देन इरफान अहमद कहते हैं टेक अवे फ्रॉम बाबर प्रेशर येस्टरडे. मोहम्मद हारिस वेस्टेड ऑल अपॉर्चुनिटीज एंड कुड नॉट स्कोर रन्स. हसन अली वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. हारिस रऊफ वाज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन 1992 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस. आजम खान इज द फिटेस्ट एंड एजाइल. मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ ना, मैंने बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल थोड़ा सा हिस्सा सुना था एंड अब खैर वाकई अब लेट मी बी ऑनेस्ट अबाउट इट, अब अफसोस भी नहीं होता, अब गुस्सा आता है. अब वो अफसोस एक टाइम पे हुआ करता था, अब वाकई गुस्सा आता है. चलें जल्दी से आप लोगों के फेसबुक के मैसेजेस भी देख लेते हैं. मोहम्मद आहद जावेद कहते हैं व्हाई आर यू सो नेगेटिव ऑन दिस गवर्नमेंट एंड ऑन द होल. इफ यू सपोर्ट इमरान खान डजंट मीन एवरीथिंग इज रॉन्ग. नहीं, मैंने कल ही एक बड़ी लंबी तकरीर इस चीज के ऊपर की थी. आहद साहब आप शायद ये बात मिस कर गए होंगे, जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान में अभी भी क्या क्या अच्छी चीजें जो हैं वो चल रही हैं. लेकिन जहां तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो देखें जी, मेरे ख्याल से मैं बड़ा क्लियर हूँ उस बात के ऊपर. दिस इज एन इलिजिटिमेट गवर्नमेंट. ये एक गैर कानूनी सरकार है और ये गैर कानूनी है. इसके जो भी काम होंगे मेरी नज़र में, अब जो भी हो, काजी फायजीसा की अदालत से जो भी चिट लेकर आ जाएं, क्लीन चिट लेकर आ जाएं या लीगैलिटी के अपने सर्टिफिकेट्स लेकर आ जाएं, फॉर मी दिस वुड रिमेन. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी से करवा लें सर्वे यार. पाकिस्तान की मेजॉरिटी, गैलप से मत करवाइएगा, आपको पता है कि उनका क्या इशू है. गैलप पाकिस्तान, जिसका गैलप इंटरनेशनल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट करा लें, कोई पल्स कंसल्टेंसी से पैसे दे के उनको, वो आपको बता देगी कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम ये समझती है कि ये एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है. और अपनी गवर्नमेंट के आते ही पहले 2 महीने में इतना बड़ा पाकिस्तान की तारीख का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चरल क्राइसिस, आई मीन एक ऐसा सेक्टर पे क्राइसिस लेकर ये आ गए हैं जो कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स का 40% जहां पे बैठा रहता है. तो आप ये सोचिए कि शहरों की बात तो रहने दें, गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो इस वक्त इस हुकूमत के बारे में क्या सोच रहे होंगे. सो ना इनकी लेजिटिमेसी का कोई पता है, और परफॉर्मेंस तो इनकी जो खाक है वो तो हम बहरहाल इसको ऑलरेडी देख चुके हैं. आगे बढ़ते हैं जी. और भी कुछ सुनना चाह रहे हैं तो मुझे बता दीजिए भाई. देन वी हैव गॉट रोमाना, थैंक यू सो मच. आपने सारा की जो यूट्यूब शो में हमारी साहबजादी की जो उनकी कैमियो अपीयरेंसेस होती हैं उस हवाले से आपने बात की. सो हाँ, कल वो जरा उनको मैंने समझाया, बेटा तुम फ्राइडे को सिर्फ आया करो, देखते हैं वो समझती हैं या नहीं. अताउर रहमान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग, टोटली एग्जॉस्टेड टुडे. बहुत गर्म सुबह है वाकई आज कराची की. एंड वेल व्हाट टू से, अब इंशाल्लाह बेहतर होगा जी. एंड देन वी हैव गॉट इफ्तिखार अहमद कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रॉम हांगकांग. क्या बात है सर, आप यूट्यूब वाला प्रोग्राम पॉडकास्ट पर भी ब्रॉडकास्ट किया करें. शौकत अली अब्बासी, अल्लाह करे वो दौर आए कि मैं स्पॉटिफाई पे ये प्रोग्राम शेयर करना जो है वो शुरू कर दूं. सर यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव. जोएब अब्बासी, थैंक यू भाई. I hope you're doing well, listening to your show from Lahore and learning something new from it every day. अली शेख का ये कहना है, बहुत शुक्रिया. इस्लाम ब्लास्टर, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर हुमायूं ने एक वीडियो शेयर की, एक इंसिडेंट हुआ है क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में, बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ है. एक वीगो डाला जो है वो एक ऑल्टो को गालबन मारता हुआ चला गया है, जिसमें जो ड्राइवर थे उनका इंतकाल हो गया. ड्राइवर जो है वो उस बच्ची के बाप थे जिनको वो एग्जामिनेशन बच्ची देकर आ रही थी, और उसको वहाँ से पिक किया था सेंटर से, और बच्ची जो है वो जख्मी है. आई थिंक फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की ये तलबा है और तालिबा है, और अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाए और वालिद साहब को की मगफरत फरमाए. एंड दिस विल बी वेरी सैड इंसिडेंट फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट दैट. और मस्ट बी अ यंग फादर, सो अल्लाह बेहतर करे. जी ज़हूर अहमद साहब, बड़े दिनों बाद आपका मैसेज आया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे. सुमेरा को जुनून का गाना पसंद आया. मुजम्मिल अय्यूब कहते हैं लिसनिंग टू द शो, थैंक यू सो मच. एंड देन वी हैव गॉट उमर फारूक कहते हैं सलाम अदील भाई, पाकिस्तान सैटेलाइट वाज अप्रूव्ड थ्रू अ कंपैरेटिव प्रोसेस व्हिच कंप्राइज सेवरल ईस्ट एशियन कंट्रीज एज वेल. इट इज इंडीड एन अचीवमेंट फॉर द नेशन. बिल्कुल जी, मैंने कल यही बात की थी. ये एक नेशन के लिए अचीवमेंट है, और अचीवमेंट है. कैन समवन आस्क, अच्छा जी शारिक भाई साहब कहते हैं कैन समवन आस्क हाउ मेनी सिक्सेस बासित अली had hit in his career. He was too annoying and just a copycat of जावेद मियांदाद. बहुत जल्दी कॉलर खड़े हो गए थे बासित अली के, आपको याद हो. बस वो उनकी 1-2 इनिंग के बाद, अगर आपको याद हो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने खेली थी, यार जावेद मियांदाद की रिप्लेसमेंट आ गई है. वो शायद अपने आप को जावेद मियांदाद की रिप्लेसमेंट ही समझना शुरू हो गए थे. और फिर उनके करियर के साथ क्या हुआ जाहिर है हम सब ने ये देखा भी है. तो अजीब फजूल सी बातें करते हैं. यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा. अच्छा, इस पे ना उसका बड़ा मजे का मैसेज आया हुआ है. वो अपना यूसुफ नवाब ने मैसेज किया, उस पे कहता है जी बाबर ने ये बयान सुना है और वो सुन के कहता है कि मैं 3 नहीं 6 छक्के मार के शोएब जट का जो चैनल है वो भी बंद कर दूंगा.
यार वैसे ईमानदारी की बात है यार, कभी कभार मैं स्ट्रिंग्स को बहुत मिस करता हूँ यार. As they say, every good thing comes to an end and stuff like that. लेकिन वाकई यार मैं एक इंटरव्यू में क्लिप भी मैंने पूरा पॉडकास्ट तो नहीं सुनी, बट बिलाल was sitting in one of the podcasts and he said that he actually went into a depression once they split up. कुछ जाहिर है यार, I mean 30 साल अपनी जिंदगी के जो है वो आप गुजारते हैं एक ब्रांड का हिस्सा बन के, एक एंटिटी का हिस्सा बन के, एंड सडनली इट कम्स टू एन एंड. एंड जाहिर है, आई एम श्योर financially they would be pretty safe and secured and stuff. लेकिन खैर चलें जी, गुड. शैला वकास कहती हैं such a perfect playlist with great information as always. Thank you so much शैला, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया. मुझे रेगुलर लिस्टर जब इस तरह की तारीफ करते हैं ना तो फिर बड़ी हैरत सी भी होती है, लेकिन थैंक यू यार. इसके अलावा नजीर बेवानी साहब कहते हैं वाओ स्ट्रिंग्स एवरग्रीन सॉन्ग इंडीड. डॉक्टर फरा कहती हैं इस मुश्किल तो एकदम फजूल ड्रामा था. ओके ठीक है जी, फालतू ड्रामा था, नहीं फजूल नहीं, फालतू बोला इन्होंने. ओके, बट खाई of Geo was a good with the same heroine. Okay, अच्छा मैंने ये नाम पहली बार सुना इस ड्रामे का. बट और क्या सीन है, और ये सीन है कि ओह भाई पीट जहीर साहब का मैसेज आया है, और पीट जहीर साहब कहते हैं ड्यू टू ट्विटर नॉट वर्किंग आई एम सेंडिंग योर मैसेज हेयर. बिरयानी एंड कबाब वर वेरी गुड लास्ट संडे एट माई फ्रेंड शहाब हाउस इन जौहर ब्लॉक 2 नियर कामरान चौरंगी. देन वी टॉक्ड अबाउट आवर पास्ट मेमोरीज. आवर किड्स एंजॉयड. थैंक यू शहाब फॉर द नाइस बिरयानी. पीर जहीर साहब जबरदस्त, खूबसूरत बात आपने की है, क्या बात है भाई. ये 3 दोस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, एम उमर, वकास असलम एंड खिजर हयात. थैंक यू सो मच. कहते हैं जी एंजॉयिंग योर शो व्हाइल ट्रैवलिंग टू द ऑफिस. वेरी गुड भाई. आपकी ये व्हाट्सएप पे डीपी बड़ी अच्छी लगी हुई है. तो आप अभी भी पाकिस्तान ट्रैवलर्स क्लब अभी भी चलाते हैं कि अभी भी आप पैकेजेस वगैरह ऑफर करते हैं, जरूर बताइएगा. इसके अलावा शाहरुख कहती हैं गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. ऐसा क्या हो गया दैट स्टॉक मार्केट इज गोइंग अप? आर वी रियली मेकिंग सम गुड इकोनॉमिक डिसीजंस? विल दिस सऊदी इन्वेस्टर विजिट इफेक्ट द स्टॉक मार्केट? देखिए सऊदी इन्वेस्टर विजिट, ऑलरेडी सऊदी इन्वेस्टमेंट ये तो मार्केट ने पहले फैक्टर इन कर लिया है. यार शाहरुख थोड़ा सा ना आपको मार्केट जो इस वक्त ऊपर जा रही है ना, ये कोई ना हुकूमत का कोई कमाल है ना कोई बहुत ही इन्होंने तीर मार लिया. और कौन सा तीर मार लिया इन लोगों ने, मुझे ये बताइए आप. देखिए आपको ये समझना पड़ेगा ये बात कि मार्केट जो है ना वो दरअसल वैल्यूएशंस अपने आप को एडजस्टमेंट के एक फेज से जो है वो इस वक्त गुजर रही हैं. ये वो मार्केट की तेजी है जो कि हमें शायद अब से कुछ अर्से पहले हमें एक्सपीरियंस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस वहशियाना अंदाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाई गई है, दिस फेज या ये जो एक फेज था ये डिले हो गया. तो मार्केट जो है ना वो अपनी एक मैं ये कहूँगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जो है वो जा रही है. वो इक्विलिब्रियम पोजीशन 75 पे आता है, 80 पे आता है. बाज लोग 100,000 की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कभी मत सुनिएगा. अरे भाई मार्केट, तेरा भाई बता रहा है मार्केट 1 लाख पे जा रही है. नहीं भाई, उन लोगों से दूर रहें आप. बिल्कुल समझदारी के साथ इन्वेस्ट कीजिए. और मैं हमेशा जैसे कि अपने जितने भी लोग अब तो माशाल्लाह लोग बाकायदा कंसल्टेंसी के लिए मुझसे डील करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज हु हैव शोन देयर ट्रस्ट ऑन मी. मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ऐसी कंपनियों पे इन्वेस्ट कीजिए जिनके बिजनेस को आप समझ सकें, जिनके आप जो है उनको आपको लगे कि ऐसे सेक्टर से बिलोंग करते हैं या वो ऐसे इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जिनका मार्केट में एक एवरग्रीन किस्म का एक आउटलुक होता है. नाउ नथिंग इज एवरग्रीन, लेकिन फिर भी सोच समझ के इन्वेस्ट किया करें. ये जो 1 लाख की सदाएं आ रही हैं, ये सारी बातें हो रही है. जैसे मैं आपको ऑनेस्ट ये बता रहा हूँ, जैसे एक शेयर जिस पे अभी बहुत गेम ऑन हुई थी वो PIA का शेयर था. देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो मासेस होते हैं ना, हमारे जैसे और आपके जैसे मासेस जो होते हैं, हम लोग इस तरह के एसेट्स में, इस तरह के शेयर्स में उस वक्त घुसते हैं जिस वक्त पैसे बनाने वाला पैसा बना के निकल चुका होता है. ठीक है जी. फिर वो अपने शेयर्स आपको पकड़ाने के लिए, जैसे PIA में अब से कोई तकरीबन 1 महीना पहले या रमजान में ये सदाएं आ रही थी कि बस PIA तो 60 रुपए पे पहुंचने वाला है. वो 27 रुपए पे सदाएं लगी थी. अभी PIA जो है ना वो इतने दिनों के बाद भी जो है ना वो 24, 25 या 26 रुपए पे वो शेयर बैठा हुआ है. तो यार इन चक्करों में ना पड़ा करें, ये लालच के चक्कर में ना पड़ा करें. प्लीज टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू और अच्छी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करें और आप परेशान नहीं होंगे. अब देखिए वही बात है कि जो लोग पिछले साल इंतजार करते बैठते कि मार्केट में सही टाइम पे दाखिल होंगे, दे मिस्ड परहैप्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द लाइफ टाइम. जैसे कहते हैं ना, एक तेजी ऑफ द लाइफ टाइम उन्होंने जो है ना अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिस कर दिया है. सो शाहरुख, सऊदी इन्वेस्टर आते हैं नहीं आते, जो आते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इस चीज़ के हवाले से. सो
दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है जी, चलें, ग्रेट. और कौन मैसेज है भाई? पाकिस्तान हॉकी इज डूइंग द बेस्ट. नहीं, बिल्कुल ठीक है. पाकिस्तान, हमने थोड़ी देर पहले बात की, हमने मलेशिया को भी हराया, फिर कोरिया को भी हराया. आज पाकिस्तान, मैंने आप लोगों को बताया भी था, 3:15 बजे आज पाकिस्तान जापान के खिलाफ जो है वो मैच खेलने वाला है. और हॉकी टीम ठीक जा रही है, बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है. बहुत सारी टीमें, याद रखिएगा, सुल्तान अजलान शाह कप इज नॉट FIH हॉकी लीग या कोई वो ऐसा टूर्नामेंट नहीं है. वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, एशिया कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, ऐसा टूर्नामेंट ये नहीं है. बहुत सारी टीमें अपनी एक्सपेरिमेंटल टीमें भेजती हैं इस तरह के टूर्नामेंट्स में ताकि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया जा सके. बट द गुड थिंग फॉर पाकिस्तान हॉकी इज दैट हमने जो अपने इब्तदाई 2 मैचेस जीते हैं वो उन टीमों से जीते हैं जो कि FIH की रैंकिंग में, जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की रैंकिंग में हमसे ऊपर टीमें हैं. सो उम्मीद यह है कि पाकिस्तान की रैंकिंग में बेहतरी आ सकती है. पाकिस्तान को इस वक्त जो टफ टीम का मुकाबला फेस करना है वो न्यूजीलैंड की टीम है, जो पाकिस्तान आखिरी राउंड रॉबिन मैच उनके खिलाफ खेलेगा और पॉसिबिलिटी है कि हम फाइनल में भी उनके खिलाफ भी जो है वो खेल रहे होंगे. चलें जी, देन व्हाट हैव वी गॉट? यस ब्रो, the group is on serving the tourism industry since 2014. Deal in corporate sectors of pharmaceutical banks. Our gold partner is Sultan Group of Companies. वाह, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट यार. इस पे बात करेंगे यार अपना भाइयों. ये जो आपने ट्रैवल मोहम्मद उमर साहब, ये अच्छा आपने मुझे चीज बताई. वेबसाइट भी आपकी विजिट करते हैं, देखते हैं यार. आपको पता है भाई को भी पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक है. एंड देन क्या सीन है जनाब? शैला कहती हैं जस्ट टू अप्रिशिएट योर एफर्ट. नहीं यार, इट फील्स ग्रेट यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग. कभी कभार जो रेगुलर लिसनर्स होते हैं ना, वो शो की तारीफ करने वाले फेज से बहुत सालों पहले गुजर चुके होते हैं. अचानक वन फाइन डे you listen to the appreciation from them, you actually feel good कि यार मैंने शायद कोई बहुत उनकी expectation exceed कर दी, that they have appreciated the show. So yeah, जबरदस्त. इसके अलावा फरहान रजा कहते हैं आफ्टर नेटफ्लिक्स सीरीज अपने को तो समझ नहीं आते पाकिस्तानी ड्रामे. बिलाल मकसूद went for depression after 3 straight flop songs while Faisal did Coke Studio solo song. नेचुरल है, बंदा कंपेयर करता है, मैं अब कहाँ वो कहाँ. अच्छा यार, ये तो बड़े अफसोस की बात है यार. एंड क्या कहते हैं जनाब? द वैल्यूज ऑन PSX आर फेक. शुक्र है आई मिस दिस रैली. हाउ कैन यू जस्टिफाई PIAC? इट्स जस्ट होर्डिंग बाय मासेस. नेगेटिव बैलेंस शीट. नहीं, इफ यू कैन नॉट जस्टिफाई PIAC बट यू कैन जस्टिफाई द शेयर प्राइस ऑफ एंग्रो फर्टिलाइजर ना यार. यू कैन जस्टिफाई द प्राइस ऑफ हपको. तो ये जो नेगेटिव एक माइंडसेट होता है ना, हम लोग पाकिस्तानियों ने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया है प्लॉटों में पैसे लगा के एंड ऑल. और हमने अपने साथ जो हमारे पास अवेलेबल थी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज, हमने उनको दरिया में डाल दिया. बिकॉज अबे चेक किया, देखा PIA के साथ क्या हुआ यार, देखो उसके लॉसेस देखे यार, देखो शेयर प्राइस, अरे पागल बना रहे हैं कौम को. उस दिन आपने नजम सिटी की बात सुनी, 8-10 लोग बैठ के स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं. किस तरह की बेवकूफाना और अहमकाना. देखो यार, याद रखिएगा, ये 8-10 लोग अगर शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट भी करते हैं ना, तो ये जो पेनी स्टॉक्स और ये चवन्नी शेयर्स जो होते हैं ना, उनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं. आई रिपीट वंस अगेन इमरान, पाकिस्तान की फ्यू ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. मीजान बैंक. I think Mizan Bank right now is number 2 when it comes to market capitalization in PSX after OGDCL. अगर मैं गलती पर ना हूं, correct me guys if I'm wrong. Mizan Bank, जिस बंदे ने पिछले साल शेयर लिया था, बिकॉज उसको मीजान बैंक के बिजनेस मॉडल पे कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट होगा, बिकॉज मीजान इज अ वेरी वेल मैनेज्ड बैंक. जस्ट इमेजिन हाउ मच मनी दैट गाय मेड, हाउ मच वेल्थ ही मैनेज्ड टू क्रिएट फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली. एंड जो उसको कैपिटल गेन हुआ सो वो हुआ. उस बंदे ने डिविडेंड कितने कमाए होंगे. और अभी भी आप मीजान बैंक के जो प्राइस अर्निंग रेशो देख लें, सो इट इज स्टिल अ वेरी अट्रैक्टिव शेयर. सो यार, नेगेटिव बातें मैं नहीं करूंगा इस बारे में यार, ठीक है जी. नेगेटिव बातें सिर्फ हुकूमत के बारे में हम करेंगे और पाकिस्तान टीम के बारे में. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, ओके आगे बढ़ते हैं. इमरान कहते हैं नाउ नेस्ले, क्या नेस्ले की जो शेयर प्राइस है वो जस्टिफाइड है एट दिस रेट? अच्छा यार, वैसे ये बड़ा आप ना पिक एंड चूज करते हैं. आप भी वो शेयर लेकर आए विच हैज गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइस अर्निंग रेशियोज इन PSX. आई थिंक नेस्ले का प्राइस अर्निंग रेशियो कोई अराउंड 23-24 है अगेंस्ट द PSX एवरेज ऑफ अराउंड 7 और 8. भाई मत खरीदो नेस्ले यार, मत खरीदो नेस्ले. कौन कह रहा है नेस्ले खरीदो यार? बाकी कंपनी बड़ी स्टेबल है, बड़ी जबरदस्त है यार. FMCG पाकिस्तान में इस साल जरा रिजल्ट थोड़े से इनके मार्जिन श्रिंक हुए.
तो बाकी तो बड़ी अच्छी कंपनी नेस्ले पाकिस्तान यार, अच्छी तगड़ी प्रोडक्ट्स हैं उनकी. आपको पता है जरा थोड़ा सा बॉयकॉट शॉयकॉट वाला फैक्टर चल रहा हो सकता है उसका इम्पैक्ट उन पे पड़ा हो. आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन देयर सो मेनी गुड कंपनीज मेट, डोंट बी नेगेटिव. ऑलराइट, रेहान राठौर साहब, थैंक यू सो मच. प्लीज टॉक अबाउट सोलर एस प्योर. पूरे कराची में होर्डिंग लगी है. अच्छा, मुझे इस बारे में जो है ना वो मुझे नहीं पता. कराची में होर्डिंग लगी है रेहान सोलर के हवाले से कि घर में अपने सोलर लगवाएं. तो घर में सोलर लगवाएं अपने यार, बिल्कुल लगवाएं. बस वो नेट मीटरिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देख लें कि उस पर कुछ मुझे लग रहा है कि तलवार जो है वो चलने वाली है. लेकिन सोलर ने तो गेम खराब कर दिया. बाय द वे, आज सुबह मैं यूरोप के बारे में भी सुन रहा था कि जो हम पाकिस्तान में रो रहे थे ना कि यार चाइनीज कंपनी, खैर रो क्या रहे हैं यार, अच्छी बात है. रो सिर्फ वो रहा है कि जो सोलर्स की होर्डिंग करके बैठा हुआ था, जो कि होर्डिंग सोलर सेल्स रखा हुआ था कि डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएगी इसकी, और फिर वही जो काला बाजारी होती है हमारे यहाँ. लेकिन चाइनीज ने ऐसी लाके डंप किए हैं यहाँ पे सोलर प्लेट्स के, गेम पूरी ऑफ हो गई है. और सारे जो होर्डिंग करके बैठे हुए थे इस वक्त आपको पता है कि औने पौने दामों में जो है वो अपनी ये निकाल रहे हैं सोलर की जो इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स एंड ऑल. यूरोप में भी मैं आज सुन रहा था कि वहां पे भी कहते ये हैं दैट द प्राइसेस हैव फॉलन डाउन बाय 50%. तकरीबन आधी कीमतें रह गई हैं कंपेयर टू अ ईयर बैक. चाइनीज ने इसमें जो है ना वो इतनी गेम ऑन जो है वो कर दी है. सो अगर आपके पास घर में छत अवेलेबल है तो फिर क्यों नहीं, व्हाई नॉट. ऑलराइट, इसके अलावा और क्या खबर है हमारे पास यार, जरा फलस्तीन, हाँ फलस्तीन के हवाले से बात करते हैं ना भाई. कल रात गए ये खबर आई थी, आई थिंक हमने प्रोग्राम में पहले भी ये डिस्कशन किया है कि एक पीस अग्रीमेंट जो है वो प्रपोज किया गया है. जो मीडिएटर्स हैं जिसमें आप जानते हैं इजिप्ट है, कतर है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इन दोनों पार्टीज यानी हमास और इसराइल आपस में फेस टू फेस तो ऑफ कोर्स बातें नहीं करते, लेकिन कतर और मिस्र ने जो है वो जंगबंदी की कुछ तजावीज़ हैं जिसपे इसराइल वाज प्रीटी मच ऑन बोर्ड और वो उन्होंने हमास को दिए. और कल रात को जो है ये खबर आई थी कि जी हमास ने इन जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है इसको इन्होंने मान लिया है. और अब जो है वो हुआ ये है कि द बॉल इज इन नेतन्याहू's कोर्ट. इवन दो नेतन्याहू ने जो कल उनका बयान आया है, रात गए उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसराइल के, उसमें उसका ये कहना है कि जी जो हमास की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, ज़ाहिर है इसकी ज़रा डिटेल में हमें जाना पड़ेगा, लेकिन हमास ने जो इसराइल की बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसको अभी नहीं माना है. लेकिन उसके बावजूद इसराइल इज ओपन टू कॉन्वर्सेशन एंड टॉक्स. ज़ाहिर है जी आप जानते हैं हमास जो चाहता है वो परमानेंट सीज फायर चाहता है, परमानेंट जंग बंदी चाहता है, जिसके बदले में इस वक्त सबसे बड़ी जो चिप है इनके पास, बार्गेनिंग चिप है, वो अभी तक वो इसराइली हैं जो उन्होंने अपने यरगमाली बनाकर रखे हुए हैं, उनको हैंड ओवर कर देगा. और फिर दुनिया की जो बड़ी पावर्स हैं वो गारंटी करेंगी कि इसराइल दोबारा हमला स्टार्ट गजा पे नहीं करेगा. लेकिन इसराइल ज़ाहिर है अगर इस पे मान गया तो इसराइल की एक नाकामी कंसिडर कर सकते हैं. बिकॉज अगर आपको याद हो तो उन्होंने अपने इस मिशन के सिर्फ 2 या जो उन्होंने गजा में जो हमला किया था और जो वहशियाना उन्होंने बमबारी की है और जिस तरह उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन किया है, उनके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे. एक तो ये है कि हम अपने जो यरगमाली या मुग़वी लोग हैं उनको लेकर आएंगे वापस इसराइल, और दूसरा ये है कि वो हमास का किला कमा कर देंगे और वो ये नहीं कर पा रहे हैं. पॉइंट 1 तो अचीव हो जाएगा, दैट टू थैंक्स टू हमास. लेकिन पॉइंट 2 अगर वो परमानेंट सीज फायर पे एग्री कर जाते हैं, इसका मतलब ये कि इसराइल का जो मेन पर्पस था वो पूरा नहीं कर पाए. सो बहरहाल जी अब अब जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि बिन्यामिन नेतन्याहू पे इंटरनल प्रेशर जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा हो गया और वो इंटरनल प्रेशर जो है वहाँ की अवाम उनको पुश कर रही है टू गो फॉर द सीज फायर एंड गो फॉर द सीज फायर. टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. ये रात में काफी सारे मामला हुए थे मिडल ईस्ट में, ज़ाहिर आप जानते हैं अभी सुबह का टाइम होगा, सुबह सादिक का टाइम होगा. तो जिस तरह आज का दिन निकलेगा तो कल हम जरा तफसील से इस पर बात कर सकेंगे कि ये क्या वाकई जंगबंदी की तरफ मामला जा रहे हैं, इसराइली मुग़वियों की रिहाई की तरफ मामला जा रहे हैं, या फिर जिस तरह रफा में आप जानते हैं इसराइल ने कल से बमबारी शुरू कर दिया है, वो अपने इस जिसपे सऊदीज ने बाय द वे उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है कि इस बारे में इसराइल बहुत एहतियात करे. तो देखते ही हैं कि आज का दिन इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है. आज का दिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो अपना मामला पेश किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसकी तीसरी समाअत जो है आज होने वाली है. जाने से पहले कुछ मैसेजेस पर जो है वो आप लोगों के शामिल करता चलूं. राबिया फवाद कहती हैं इश्क मुर्शिद वाज जस्ट अ रोमांटिक फिक्शन, इट वाज द केमिस्ट्री बिटवीन द कपल दैट मेड इट हिट
and yes, OST was another reason. Fahim Ali Khan कहते हैं, bro, I didn't watch Pakistani drama, but a few dramas were really good. Ish Murshid was one of those. Although the story was dragged anyhow. Overall, it was a good drama. All right. Your reviews on Imlaq Financials. I'm sure Imlaq Financial. I think it's an aggregation platform. जो मुझे समझ में आई है उनका जो इश्तिहार मैं सुनता हूँ इमलाक फाइनेंशियल का, आई रियली लाइक द एड जिसमें वो बीसी वाली बात करते हैं ना कि खवातीन जो है वो बीसियां डाल देती हैं, उसके बजाय आपको वाकई मैं भी इस बीसी के कॉन्सेप्ट या कमेटी वाले इस कॉन्सेप्ट के जो है ना वो बड़ा खिलाफ हूँ. लेकिन खैर चलें जी. तो आई डोंट नो, आई हैवंट यूज्ड इमलाक फाइनेंशियल सीरियसली शहरियार, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता. एंड देन उमर फारूक खटक, आपने गाने की फरमाइश की है, मिली नगमा है, मैं कोशिश करता हूँ चला दूं. अब डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक साहब कहते हैं, अनदर रेगुलर लिसनर एंजॉयिंग द शो, बेस्ट पार्ट इज द समराइज्ड इन्फो दैट माइट टुक सेवरल आवर्स टू कलेक्ट इफ वी डू इट आवर ओन. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. एंड सर, but as the SBP would start to cut the rate, I think market would explode. यार I don't know market whether they would explode or not, but the thing is कि आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा तबका है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल भी खुश नहीं है फॉर जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया है. और आप देख रहे हैं कामी भाई तो खास तौर से बहुत नाराज हैं क्योंकि a lot of people were expecting an interest rate cut because inflation के बारे में अब ये लग रहा है. और मैं अली खिजर की एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जो कि उन्होंने बिजनेस रिकॉर्डर के लिए लिखी है अबाउट इन्फ्लेशन, जिसमें उनका भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के रेट जो है वो लोगों की पिछली एक्सपेक्टेशन से काफी तेजी से नीचे आएंगे. तो अगर आपको याद हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत लेट बढ़ाना शुरू किए थे 2022 में, और काफी सारे लोग ये कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान येट अगेन is missing the bus when it comes to reducing the interest rate. So बहरहाल चलें जी, देखते हैं. अभी तो काफी interim जो है वो रेट कट होना चाहिए. I don't know whether that can happen or not IMF से, लेकिन I don't think IMF will let you do that. वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होती है. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.